इन दिनों दिल मेरा मुझसे ये कह रहा है, तुझे भी इजाज़त इस ज़माने से छुपकर पूरी कर ले तू हसरत। मैं इन शब्दों के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी और मैं उन लोगों के विषय में बोलना चाहूँगी जैसे कि लाइफ इन अ मेट्रो में दिखाया गया। अब जो लाइफ इन अ मेट्रो है सिर्फ लाइफ इन अ मेट्रो तक सीमित नहीं रह गई है। छोटे शहरों कस्बों सबके पास मोबाइल आ गए, सबके पास नेट है, इंटरनेट है, सब अवेयर हो गए हैं। जो ये लाइफ इन अ मेट्रो में दिखाया गया कि एक हस्बैंड वाइफ की मेनली स्टोरी दिखाई गई, 7-8 टर्म्स में दिखाई गई। मैं आपको लाइन से इसको डिस्क्रिप्शन करती हूँ। हस्बैंड वाइफ की स्टोरी दिखाई गई कि हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ घर में रहती है, मिड एज के वो लोग हैं और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। अब हस्बैंड क्या है, उसका अफेयर है बाहर, उसकी सेक्रेटरी के साथ, वो बॉस है कहीं पे अच्छी पोजीशन पे। और वाइफ क्या है, घर में ही टाइम उसका कट रहा है, उसको पैसे दिए गए, अच्छा सब कुछ रहन सहन दिया गया, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल बन नहीं रही। तो फिर क्या होता है कि अफेयर्स होते हैं। जब हस्बैंड अफेयर करता है, कहते हैं ना, तुम करो तो सही, हम करें तो गलत बात है। तो जब हस्बैंड को पता चलता है, शिल्पा शेट्टी उस मूवी में एक्ट कर रही होती है कि उसका अफेयर है, तो उसको ताने कि तुमने बच्चे को ख्याल नहीं रखा, ये सब। नेक्स्ट वे आती है, नेक्स्ट जो स्टोरी चल रही थी उसमें, वो स्टोरी ये थी कि एक बुजुर्ग जो दंपति नहीं थे, फ्रेंड्स थे, उनके एक का हस्बैंड की डेथ हो गई, एक वाइफ की डेथ हो गई, वो आपस में फ्रेंडशिप करना चाहते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, और भी क्लॉज थे उसमें, कि एक गे लड़का होता है, वो अलग अदर थिंकिंग्स हैं, इतना हाई अभी सोसाइटी हमारी नहीं हुई है, कुछ हो भी गई है कुछ हद तक, बधाई दो और अनेक मूवीज़ में सब दिखाया भी गया है। तो मैं इस गाने और सॉन्ग के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में कोई हसरत है, आपके संग शोषण हो रहा है, तो थोड़े से सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया मारे बुरा तो गोली मारो, घुट घुट के भी जीना है क्या जीना यारो, यारों पे फिदा सदा। दुनिया माने, दुनिया कहे क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी, तो आप जीना क्यों छोड़ देते हो, घुट घुट के क्यों जीते हो। अगर आपके ऐसी कंडीशन है, आपके हस्बैंड का कहीं अफेयर है, वो सुधरते नहीं है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरे के संग अफेयर कर लो। आप अपनी लाइफ खुल के जियो, खुश रहो, अपने में मस्त रहो, किसी चीज़ में बिजी हो जाओ। और ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर कमरे में घुट रहे हो, उसी लाइफ में जी रहे हो। आप पेड़ नहीं हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, या आपको बांधा हुआ नहीं है किसी ने। अगर बंधे भी हुए ऐसे बंधन में, तो बंध के कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है, लोग क्या कहेंगे। तो जो बुजुर्ग दंपत्ति की वहाँ पे कहानी दिखाई गई थी, अब क्या, बुजुर्ग हो गए तो उनको जीने का हक नहीं है। एक बार मैं अस्पताल में गई तो एक बुजुर्ग महिला अपने हस्बैंड को लेके जा रही थी, और अस्पताल में वो उसका इलाज करा रही थी, एकदम मरणासन थे दोनों, कोई भी नहीं आता था, उनके बच्चे भी नहीं आते थे। तो मैंने कहा, माता जी क्यों बार बार रोज़ वो जाते हो यहाँ पे अस्पताल में, आप परेशान होते हो। तो उन्होंने जवाब दिया, जब तक जीवन है तो जीना ही है, गड्ढा खोद के गड्ढे में तो नहीं गिर जाएंगे ना। तो कहने का आशय ये है कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे टीनेज हो, सबको जीने का हक है। किसी की बॉडी शेमिंग है, कोई मतलब आजकल आप लोग समझिए कि बॉडी शेमिंग का हो गई, या आप समझ लीजिए कि कोई फिजिकली वो नहीं है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, ट्रांसजेंडर है या जेंडर ठीक नहीं है, तो हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उनको भी जीने का हक है। ये क्लॉज भी दिखाया गया था कि माँ बाप से लड़का छुपा रहा था और लड़की से शादी कर रहा था, जबकि उनका उसका इंटरेस्ट बिल्कुल लड़कियों में नहीं था। ये सारे क्लॉज दिखाए गए। तो ये लाइफ अपनी है, बहुत छोटी है, और बहुत ही कम ज़िंदगी है, आपको नहीं पता कि कल क्या होना है। तो थोड़े से सेल्फिश बनिए। अगर आप किसी के आगे कोई काम करोगे और उसके साथ साथ देते रहोगे, वो तो आपको डोरमेट की तरह बिछा लेगा, आपका यूज़ करेगा। जैसे अगर आपके हस्बैंड का अफेयर है, आप उसी के एग्री करते जाओगे, उसी के संग रहते जाओगे, तो वो आपका यूज़ करता जाएगा कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना पीना दे दिया, कुछ नहीं। तो मैं अफेयर की बात तो नहीं करूँगी, या कोई बुजुर्ग हैं उनसे ये तो नहीं कहूँगी कि मूवी की तरह आप लोग अफेयर कर लो, लेकिन अपनी लाइफ जीना शुरू करो। लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जियो, खुश रहो, है ना। तो अपनी लाइफ जीना शुरू करो। आप ट्रांसजेंडर हो, आप बुजुर्ग हो, या आप फिजिकली फिट नहीं हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। कोई आपके संग धोखा करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसने गलत किया है, उसको तो सज़ा मिलनी ही है ईश्वर की तरफ से। इसलिए दुनिया माने बुरा तो गोली मारो। इन दिनों दिल मेरा मुझसे ये कह रहा है, तुझे भी इजाज़त पूरी कर ले तू हसरत, इस ज़माने से छुपकर पूरी कर ले तू हसरत।